हम सभी की लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यहाँ पर बात यह आ रही कि जब आसपास इतने सारे लोग होते हैं और जिनको हम पसंद भी कर रहे हैं, सो हमें उनसे कहीं ना कहीं जीवन के मोड़ पे उम्मीदें सी होती हैं कि भाई अगर कभी कोई दिक्कत हुई, कभी कोई वक्त ज़रूरत हुई तो ये हमारे साथ खड़े हैं। कभी किसी मुकाम पर हम स्टक कर जाएंगे, मुसीबतों में फंस जाएंगे तो भाई ये साथ में खड़े हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यही आ रही है कि जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर से उम्मीद छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद खास है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना कैसे छोड़ें। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ और ये बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जब हम अपने आप में फाइनेंशियली वीक होते हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसा रुपया नहीं है, सो अपने आप ही हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात होगी, पहला पॉइंट ये पैसे रुपए की बात करें। बट हाँ, पैसा रुपया अगर आपके पास है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, सो अपने आप में मजबूती आ जाती है कि यस, हम 10 रिसोर्सेज और क्रिएट कर सकते हैं, हम 10 और लोगों को खड़ा कर सकते हैं, या 10 फैसिलिटीज हमें अपने आप में मिल सकती हैं। सो फ्रेंड्स, जहां पर आप पैसे रुपए से स्ट्रांग हो गए, जहां आपने अपने आप को इस तरीके से कॉम्पिटेंट बना लिया, वहीं पे आपको दूसरों से उम्मीदें कम हो जाएंगी, बल्कि दूसरे आपसे उम्मीद लगाने लगेंगे कि हाँ भाई, हमें वक्त जरूरत पड़ेगी तो हमें ये काम आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, बनना है तो इस तरीके का बनिए कि दूसरे आप पे ट्रस्ट करें या दूसरों की उम्मीद आप बने, ना कि आप बेसहारा बने और दूसरों से सहारा खोजते चलें। जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमें जीवन में ऐसी अटमोस्ट जरूरत पड़ जाती है कि भाई हम जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चल रहे थे और जिसके हमें जीवन में उस मोड़ पर बेहद जरूरत थी, उस समय वो हमारे पास क्यों नहीं आया, वो हमारे पास मौजूद क्यों नहीं था। सो फ्रेंड्स, हम उस समय बहुत शैटर कर जाते हैं, टूट जाते हैं। सो यहाँ पर भी बात ये आ रही है कि भाई आपके साथ अगर कभी ऐसा कोई वाकया हो गया है या आपने इस तरीके का कोई अतीत फेस करा है, तो यहाँ पर सबक लेने वाली बात यह है कि भाई ऐसे अगर मौके आपके पास फ्यूचर में पड़ते हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से संभालेंगे और उस समय आप किसी इसको उसको नहीं खोजेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमारे अपने अस्तित्व पर चोट लगती है, हमारे अपने वजूद पर चोट लगती है। यानी कि लोग कहते हैं कि भाई तुम हर समय सहारा क्यों खोजते रहते हो, या तुम्हें क्या लगता है कि हर समय मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, या मैं इतना फालतू हूं कि हर समय जब तुम बुलाओ तो मैं आ जाऊं। सो फ्रेंड्स, ये हैं तो बहुत छोटे से अल्फाज और बात किसी ने ऐसे ही कही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चुप जाती है कि भाई हम क्या इतने छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकते, या हम इतनी छोटे छोटे भी फैसले नहीं ले सकते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सबक लेने वाली बात यह है कि भाई किसी ने हमारे ईगो, हमारे अहम और हमारे अस्तित्व पे चोट पहुंचाई है। सो यहाँ पर लेसन लेने वाली बात यह है कि भाई इस बार तो तूने जो कह दिया वो कह दिया, अगली बार से मैं तुझे कहने का मौका नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज, खुद की स्ट्रेंथ्स, खुद की ताकत और खुद के डिसीजंस की वैल्यू नहीं होती। हमें लगता है कि भाई हम किसी लायक नहीं है, हम ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं, यानी कि कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अलग सा ना हो जाए। सो भाई नहीं 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 नहीं, उसके बगैर तो मेरा काम नहीं चलेगा। और वहां पर क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो दूसरे लोग होते हैं वहीं पर अपने आप को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद में डिसीजंस नहीं ले सकते, बट हम में अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं बात कहूंगी कि इसको इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। मसलन छोटी छोटी बातों पे दूसरों से पूछना बंद करिए, छोटी छोटी बातों पे दूसरों का मुंह देखना बंद करिए, छोटी छोटी बातों पर खुद से डिसीजन लेना शुरू करिए और उस डिसीजन के जो भी रिपरकशंस हो रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करिए कि यस, जो हो गया ठीक है, अगली बार से इसको इस तरीके से लिया जा सकता है, या अगली बार इस काम को इस तरीके से करा जा सकता है। सो जहां आप छोटी छोटी चीजों पे ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े डिसीजंस आप अपने आप लेने लगेंगे। वहीं पर दूसरों से उम्मीदें करना आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप अपने आप में परिपक्व हो जाएंगे। और उसी में फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें हर समय लगता है कि कोई हमारे साथ चल दे, कोई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अरे भाई, कोई चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई हमसफर है, बहुत अच्छी बात है, कोई और लोग हमें समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो उसकी भी स्थिति को समझे कि हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो और इस वजह से वो मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। सो बजाय लोगों से हर बार कंप्लेन करने के या उम्मीदें रखने के, उनको माफ कर दीजिए और उनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए। अकेले चलना सीखिए और अकेले दम पर थोड़ी सी हिम्मत रखिए कि ये आगे का रास्ता आप बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए वो अकेले ही चले हैं और दुनिया उनके साथ साथ अपने
अपने आप ही पीछे हो ली है। सो फ्रेंड्स, बनना है तो विवेकानंद बनिए, बनना है तो महात्मा गांधी बनिए, अकेले अपने आप में अफसोस मत करते रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं पर भी जब हम जख्मी होते हैं, कहीं पर भी हमें चोट लगती है और कहीं पर भी हम बेसहारा होते हैं, तभी हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं। सो यहाँ पर आपसे फिर से कहूँगी कि अपने हीलर खुद बनिए, अपने आप को सुनना सीखिए, अपने आप की खुद से काउंसलिंग करना सीखिए और अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, खुद से खड़ा करना। जैसे कहते हैं ना कि बचपन में जब कोई हाथ पकड़ कर चलाता था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत बच्चा अपने आप ही किसी ना किसी सहारे को पकड़कर और फिर उस सहारे को छोड़कर खुद चलना शुरू करता है। जिस दिन खुद की सफाई करना आ गया, यानी कि खुद के दिमाग से गंदगी हटाना आ गया, उसी दिन आप दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देंगे और खुद पर उम्मीद और खुद पर ट्रस्ट बनाना शुरू कर देंगे। वीडियो को सम अप करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि भाई, उम्मीदें खुद से करिए और खुद को मजबूत बनाइए। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट अभी इंप्लीमेंट करने वाला लग रहा है, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।